इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत। चाहे कह दो जो चाहे कर लो, उनका भीतर का निर्णय है। उनको धर्म और धर्मात्मा प्यारा है, तुम्हें धन और अपना नाम, अपनी फोटो, अपनी शोहरत प्यारी है। क्या करे, क्या करे? जीव निर्णय नहीं कर पा रहा है। श्रावक भी और कई बार साधु भी, साधु मात्र षडावश्यक का पालन करने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, धर्म धर्मात्मा की सेवा और वैयावृत्ति के लिए ही आहार ग्रहण करते हैं। अन्य कोई अभिप्राय उनका होता ही नहीं है। क्यों भोजन करते हैं? क्यों तुम्हारे घर पर, क्या उनके घर में भोजन नहीं था संतोष पंडित जी, इसलिए तुम्हारे घर पर मुद्रा लगा कर आते हैं? नहीं नहीं, उनके घर में, उनके परिवार में वे इतने समृद्ध होने के बाद भी बस श्रावकों के अतिथि संविभाग व्रत का पालन हो और मेरे प्राणों की रक्षा हो, धर्म की सेवा हो, धर्म आयतनों की सुरक्षा हो और सभी धर्मात्माओं की वैयावृत्ति हो, इसी अभिप्राय से ही भोजन आहार ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं। सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी वे मात्र और मात्र माताओं धर्मात्माओं की रक्षा के लिए, आपके धर्म की रक्षा के लिए ही हर पल पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे निस्वार्थी साधुओं का प्रकाश दादा दुरुपयोग मत करो। ये मुनि हैं, इनको राजनीति के तहत मुनीम बनाकर, प्यादे बनाकर, वजीर बनाकर गेम मत खेलो। फल किसी दूसरे को मिलने वाला नहीं है, फल साक्षात तुम्हें ही मिलने वाला है। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, पर फल मिलेगा जरूर। और फिर जब वह पाप चिल्लाएगा ना, तो फिर सीमेंट, तुम तो बुंदेलखंडी हो, जानते हो, जब भी पाप चिल्लाएगा ना तो फिर मगरे पर बैठकर, अखिलेश कहाँ है मगरा? अब तो बचा नहीं है। घर का सबसे ऊंचा भाग पुराने जमाने में मगरा बनता था। जब वह पाप उदय में आएगा ना, सबसे ऊंचे स्थान पर बैठकर चिल्लाएगा। फिर तुम कितनी ही झूठ लाग लपेट कर ला, नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा हुआ, पर कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा। साधु तू साधु बना है तो मात्र चार कारणों से ही आहार ग्रहण करना, शरीर को पुष्ट करने के लिए, दूसरों को बदला लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए तू साधु नहीं बना, बिल्कुल साधु नहीं बना है। तू अपने आत्म कल्याण के लिए साधु बना है। तुम्हारी इच्छा से तुम्हें आहार नहीं मिला, तू रंग दिखा रहा है, रूप दिखा रहा है, नहीं, ये तेरा काम नहीं है। जैसा योग्य द्रव्य तुम्हें प्रासुक मिले तो ग्रहण कर, अन्यथा उस स्थान का, उस घर का, उस आहार का परित्याग करके शांति से मुद्रा छोड़कर अपने स्थान पर आ जाना। आहार प्राप्त करना ये तो पराधीन हो सकता है, पर ज्ञानी उपवास करना स्वाधीन है। भगवान कुंद स्वामी 112 और 111 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, तू साधु है तो साधु बन। व्यंतरों जैसे काम तुम्हें शोभा नहीं देते। श्रावक है, वो जो चाहे कर दे, क्योंकि वो तो कहने के लिए खुला है, फ्री है। महाराज गलती तो छोटों से होती है, आप बड़े हो, आप क्षमा कर दो। पुनः गलती करेगा, पर हर बार क्या कहेगा? महाराज आप तो बड़े हो, आप तो क्षमादान हो, आप वीर हो, हम तो बच्चे हैं, गलती बोलो ना, करते ही रहेंगे। गलती करते रहोगे ना तो सुधरने का मौका मिलेगा नहीं। गलती को मानो, समझो और सुधरने का प्रयास करो तो कुछ काम बन पाएगा।
तो कुछ काम बन पाएगा। दोनों को एक साथ समझा रहे हैं, चाहे श्रावक धर्मात्मा हो चाहे साधु धर्मात्मा हो, तुमने अगर धर्मात्मा का भेष प्राप्त किया है, तुमने अगर शिष्य भक्त का भेष प्राप्त कर लिया है, तो ज्ञानी तुम्हें सोच समझकर जीने की आवश्यकता है। दुनिया के नजरों में तो तू साधु बनकर घूम रहा है, दुनिया के नजरों में तो तू धर्मात्मा ज्ञानी बनकर घूम रहा है, पर अपने आप से पूछ लेना, अपने आप से पूछ लेना कि मैंने ये साधना, ये भेष किस लिए प्राप्त कर लिया? लड्डू पेड़े खाने के लिए, मिठाई पकवान खाने के लिए? वो तो जहाँ चाहे पैसे फेंक लो, आज मिल जाएंगे। अरे पैसे क्या, आजकल मंदिरों के बाहर बैठ जाओ, वहाँ भी आजकल लड्डू पेड़े बंटने लग गए हैं। बंटते ना, वहाँ भी भंडारे होने लगे, वहाँ भी तुम्हें भोजन मिल जाता। पर ये भोजन प्राप्त करने के लिए मुद्रा प्राप्त नहीं हुई थी, ये भजन करने के लिए मुद्रा प्राप्त हुई थी, ये भजन प्राप्त करने के लिए मुद्रा को प्राप्त किया था। इस मुद्रा का, दिगंबर मुद्रा का कम से कम कुछ ध्यान तो रख। जिस समय साधु की लज्जा समाप्त हो जाती है, जिस समय साधु की लज्जा समाप्त हो जाती है, फिर वो उस करोड़पति श्रावक जैसे, जैसे कहीं सिगरेट के ठूठ के लिए, माचिस के लिए, चूने के लिए, तंबाकू के लिए, गुटखे के लिए वह करोड़पति भी भीख मांगता है ना, ऐसे ही तू भी श्रावक के सामने कभी चर्म के लिए, कभी धर्म के लिए, कभी किसी के लिए याचना करता रहेगा। नहीं, ये तेरा धर्म नहीं था, चर्म के लिए नहीं था, चर्म के लिए नहीं था। अगर चर्म के लिए, इस खाल के लिए तुम सब कुछ करते रहोगे, खाल के लिए ख्याल पकाते रहोगे ना, तो ध्यान रखना, जो खाल के भीतर माल था, इस खाल के भीतर जो आत्मा परमात्मा रूपी माल था, वो तेरे हाथ से छूट जाएगा। इसलिए माल चाहिए कि खाल चाहिए, सोच लेना। किसके लिए धर्म कर रहे हैं? चर्म के लिए, खाल के लिए कि माल के लिए? महाराज जी हम तो माल के लिए कर रहे हैं। ये माल भी तभी मिलेगा जब सच्चे भावों से हम धर्म क्रियाओं को करना सीख लेंगे। पढ़ते हैं श्लोक, समय हो रहा है। 2 श्लोकों को पढ़ना है, मेरे बाद आप पढ़ना। संजम तव झाण झण विनाणे गिर्णदे पड़ी गणम बज्जद गिर्णदि भिक्खु न सक्कदे विंजुदीम दुखम। इतने सारे और इतनी सी आवाज, बिल्ली जैसे काम, जोर से बोलो। अगला श्लोक मेरे बाद में पढ़ना। कोहेणय कलहेणय जाणे शीलेण संकिलेशेण रुद्रेणय रोषेणय भुंजदि किं वेन्तरो भिक्खु। संजम तप झाण झैणम विनायण, संयम तप ध्यान अध्ययन और विज्ञान यानी विवेक पूर्वक ज्ञान, इनके लिए परिग्रहणम गृह्णति, वह प्रतिग्रहण यानी पड़गाहन, प्रतिग्रहण यानी पड़गाहन, और उस प्रतिग्रहण पड़गाहन का ही अर्थ है आहार। प्रतिग्रहण क्यों किया श्रावकों ने? क्यों 3 परिक्रमा लगाकर तुम्हें घर में ले गए? आहार देने के लिए, दान देने के लिए। पर तुमने संयम तप ध्यान अध्ययन विज्ञान आदि के लिए जो आहार ग्रहण करता है, वही युक्ताहारी साधु है। और जो इन कारणों को छोड़कर वज्जति गिण्णति आहारम, जो इन सभी कारणों को यानी तप ध्यान साधना अध्ययन इनको छोड़कर मात्र दुनिया भर की राजनीति, इस पार्टी को जिताओ इस पार्टी को हराओ, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये समाज की नेतागिरी, बस दुनियादारी करना है, घंटों घंटों बातों से फुर्सत नहीं है। अगर ऐसा आहार ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा आहार ग्रहण कर रहे हैं, श्रावक तो विचार करने की आवश्यकता है। श्रावक जो अपने बेटों को, अपने परिवार को नहीं खिलाता है, उससे कई अच्छी सामग्री माँ नहीं बनाते। कई अच्छी सामग्री श्रावक बना कर मुनिराज को मना कर खिलाता है। हे साधु,
जो उनकी संतान को वो नहीं खिला पा रहा है, कई वर्षों से उनने जो नहीं खीर पूड़ी बनाई वह तुम्हारे लिए बनाकर वो खिला रहा है, ये तो विवेक रख, ये तो विवेक रख कि जो तुम्हें दिया जा रहा है ये मात्र तप ध्यान साधना और वैयावृत्ति के लिए है। अगर साधु दूसरे साधु अगर किसी की वैयावृत्ति नहीं कर रहा है, त्यागी व्रति भी बनकर संघ में अगर कोई किसी की अभिषेक वैयावृत्ति करने की भावना नहीं रख रहा है, तो वह साधु, वह ब्रह्मचारी, वह त्यागी भी महन जी इस धरा पर बोझ है। मैं नहीं, आचार्य वीरनंदी स्वामी आचार सार ग्रंथ में कहते हैं कि वह श्रावक इस धरा पर बोझ है, वह साधु भी इस धरा पर बोझ है, वह धर्मात्मा भी इस धरा पर बोझ है, जिसने आज तक कभी साधु की किसी श्रावक की वैयावृत्ति नहीं की। पर मां वैयावृत्ति का मतलब मात्र हाथ पैर गले तक पहुंचना नहीं है, साधु की अनुकूल प्रवृत्ति करना ये वैयावृत्ति है। पर संतोष पंडित जी कहते महाराज ने हमसे कहा महाराज हमसे कहते तो हम वैयावृत्ति करते, हम गला भी मतलब पैर भी दबाने पहुंचते। अरे नौकरों से कहा जाता है तुम श्रावक थे, तुम भक्त थे, तुम शिष्य थे, तुम धर्मात्मा थे, तुम्हें तो बिना सोचे समझे पूछने आना चाहिए था कि भगवान कुछ कमी तो नहीं रह गई, मैं और कुछ आपकी सेवा कर दूं, और कुछ आपके अनुकूलता पे कर दूं। पर बिलाला जी कहते हमसे काहे नहीं पूछे, हमें पूछ लगा लो तो हम भी नाचे बंदर जैसे, और नहीं है पूछ तो हम रूठ के बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। ये वैयावृत्ति नहीं है, ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। धर्मात्मा तो निस्वार्थ भावना से देव शास्त्र गुरु की सेवा, धर्म आतन की सेवा करने के लिए पहुंचता है। पर माँ क्या कहती है, हमसे थोड़ी कहा कमेटी ने चौका लगाओ, हम क्यों लगाएंगे, अब कमेटी ले आई सो कमेटी जाने वो लगाए। कम से कम इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि हम साधु और कमेटी के चक्कर में अपने धर्म को नष्ट कर रहे हैं। कई सारे स्थानों पे स्थिति है, कमेटी ने हमसे कहा ही नहीं, वो कहते तो हम चौका लगाते। जब कमेटी के लिए पड़गान करना है, जैसे कमेटी कहे और फिर पड़गान करो, तुम्हें साधु नहीं दिख रहे, तुम्हें निर्ग्रंथ नहीं दिख रहे, तुम्हें धरती के देवता नहीं दिख रहे, फिर अपने स्वार्थ के लिए फिर 2-4 किलोमीटर घुमाने के लिए फिर लगता नहीं संतोष पंडित जी, पर हमसे काहे नहीं कहा, हमसे कहते तो हम तो लगा देते। कहने पर तो माँ, कहने पर तो नौकर भी चौका लगा देता है, आहार दे देता है, फिर नौकर में और श्रावक में अंतर क्या बचा। कहने पे तो कोई नौकर भी काम कर लेगा, उसे तो पैसों से मतलब है, वो भी पड़गान करेगा। ऐसे कई सारे स्थान है कि नहीं, भीलवाड़ा क्या नहीं कर ही रहा है नौकर, फिर श्रावक का धर्म क्या, क्यों तुम ले आए, क्यों ले आए, मात्र दिखावा करने के लिए, मंच माला माइक सम्मान मिल रहा है, तब तक हम भक्त और बाद में गोदा जी कम भक्त नहीं। वो इसलिए भीलवाड़ा ज्ञानी का नाम ले रहा हूं कि उन्होंने कुछ घटना बताई, इनके लिए बता रहा हूं। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। कितनी विडंबना। कम से कम अपने नाम के आगे फिर जैन लिखना बंद कर दो, कि कम से कम अपने आगे जो गुरु भक्त लिखा है वो कम से कम हटा लो। काय की भक्ति जिनेन्द्र पंडित जी, ये सब ढोंग चल रहा है। हमसे नहीं कहा, हमसे नहीं पूछा, अभी तुम अहंकार में जी रहे हो, तुमने धर्म 4 महीने में समझा ही नहीं है। खोखला जीवन है। पंडित जी कभी ये खोज मत कर लेना कि कमेटी आए हमारे द्वार कहने के लिए चौका लगा लो और फिर पड़गान कर लेना। ऐसा धर्मात्मा का लक्षण नहीं होता, ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं होता। आज खोजना पड़ता है, पूछना पड़ता है, बताना पड़ता है कि नगर में साधु आए हैं, तुम्हारे पास में हैं, पर क्या करे। स्वार्थ के पीछे और अहंकार के पीछे हम धर्म को और धर्मात्माओं को और धर्मायतनों को सबको ले डूब रहे हैं। धर्म तो डूबने वाला नहीं है। विश्वास मानो पंचम काल की आखिरी श्वासों तक सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्म आयतन साबुत रहेंगे। पर श्रावकों, तेरा क्या होगा, आपका क्या होगा टोंगिया जी, विचार कर लो। दुनिया का तो जो होगा सो होगा, पर मेरा क्या होगा, मेरे धर्म का क्या होगा, ये विचार करो।
ये विचार करो, ये विचार करो। अगर तू पुद्गल के टुकड़ों के पीछे जी रहा है, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, कोई भी याचक बनकर जी रहा है, तो तेरा ये धर्म का पुरुषार्थ, तेरा ये धर्म का भेष तुम्हारे लिए दुखम विज्जदुम सक्कदेण, दुखों से छुड़ाने के लिए निमित्त नहीं बन सकते। माँ क्यों नहीं सुख मिल रहा, क्यों नहीं दुखों से पार हो रहे? क्योंकि धर्म, दान, पूजा ये सब कुछ मात्र फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। जो भी आज तक किया धर्म की क्रिया, चाहे दान हो चाहे पूजा हो, व्यवहारिकता निभाने के लिए किया, वास्तविकता में नहीं किया। कई बार मैं इन बातों को कह चुका हूँ। एक एक सिद्ध चक्र की आराधना मैना सुंदरी ने की थी, 701 कोड़ियों को ठीक किया था, एक बार निर्ग्रंथ को दान दिया था, सिद्ध शिला का टिकट बन गया था। तुम्हारा कहाँ का बना कहीं का नहीं बन पाया। नहीं बन पाया क्योंकि वो भावों की विशुद्धि, वो निर्मलता मेरे भीतर नहीं है। एक बार नमोकार का पाठ उस श्वान ने सुन क्या लिया, जीवनदर के मुख से वो स्वर्ग चला गया। आपका प्रमाण पत्र है? आपका कुछ प्रमाण पत्र है आप स्वर्ग जाओगे? नहीं। कितनी बार पढ़ लिया नमोकार? एक बार श्रद्धा से सुन लिया, श्वान स्वर्ग में चला गया। आपका क्या भरोसा? क्योंकि धर्म स्थान, धर्म आयतनों में भी हमने मात्र धर्मात्मा का भेष बना लिया है। अभी सत्यता हमने समझी नहीं है। खाल के लिए जी रहे हैं, धर्म के लिए जी रहे हैं, मान प्रशंसा सम्मान के लिए जी रहे हैं। ये धर्म क्रिया अपने स्वयं के लिए थी, दूसरों के लिए नहीं थी। क्या करे? श्रावक अपने कर्तव्यों को भूल रहा है, साधु अपने कर्तव्यों को भूल रहा है। इसलिए दोनों का भी डिसबैलेंस ये रथ चल रहा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर। काम स्वयं का बिगड़ रहा है। वीतराग धर्म नष्ट होने वाला नहीं है। वीतराग धर्म नष्ट होने वाला नहीं है। इस धरा पर कितनी ही विपरीतता क्यों ना जाए, पर पंचम काल के आखिरी अंतिम श्वासों तक सच्चे भावलिंगी मुनिराजों का प्रवास इस धरा पर, इस भारत भूमि में रहेगा और रहेगा। भले ही संख्या कम अधिक हो, पर उनका लोप होने वाला नहीं है। श्रावकों, हम अपने बारे में सोचे कि मेरा क्या होने वाला है, क्या हश्र होगा। मैं तो कोई विपरीत काम श्रावक करता है ना, तो देखकर मुझे तो अंदर में फूट पड़ता हूँ। भले ही श्रावकों आपको आंसू नहीं दिख पाए, पर अंदर ही अंदर कई बार वह बैठे बैठे हम मुनिराजों की भी चर्चा होती है कि क्या हश्र होगा बेचारे का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत। जिनाभिषेक, शांति धारा, आहारचर्या, पंचकल्याणक या फिर 40